हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आज पापा जी का श्राद्ध था। 26 नवंबर 2016 को वो नहीं रहे और आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है। तो हमसे जो भी बन पड़ा, हमने थोड़ा बहुत जो भी मतलब कि खीर पूड़ी वगैरह मैंने बनाया था और ऊपर छत पे भी रख दिया था, पूजा कर लिया था और प्रणाम भी कर लिया था। तो वही सब थोड़ी सी क्लिप मैंने डाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज आपको एक अपडेट देनी है। आप हेडिंग देखकर तो समझ ही गए होंगे कि क्या अपडेट देनी है। एक्चुअली आज है 26 नवंबर और मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी का आज पुण्यतिथि है और 4 साल हो गए हैं उनकी पुण्यतिथि को। और एक्चुअली ना हम लोग हमेशा ऐसा कुछ करते नहीं थे क्योंकि हम लोग ऑलवेज बाहर रहते थे और रेंट पे रहते थे। पटना ही में थे बट रेंट पे थे। बट यहाँ पे अभी जब से कोरोना आया ना, तब से हम लोग इन लॉज के घर में, यानी कि उनका एक फ्लैट है तो उसमें ही शिफ्ट हो गए। यहाँ पे अभी तक कोई रह नहीं रहे हैं और जो सास हैं वो तो गांव में रहती हैं अभी। तो हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए हैं। सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट कोई नहीं, हमने एडजस्ट कर लिया है किसी तरह अभी तो, और अभी इसी तरह से चल रहा है। हम लोगों ने भी सोच रखा है कि अपना फ्लैट लेने के लिए, बट अभी के लिए इस तरह की सिचुएशन में हड़बड़ी में लेना सही नहीं लगा हमें। हम प्लानिंग कर ही रहे थे, दैट्स वाई हम लोग इन लॉज के का जो फ्लैट है तो इनके पापा का, उसी में हम लोग अभी शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ना उनकी एक तस्वीर लगी हुई है और मीन्स कि यहाँ पे वो रहते थे इन लॉज मेरे, और फादर इन लॉ रहते थे, हस्बैंड भी आते थे, मैं भी आती थी शादी के बाद। तो हमेशा मिलना जुलना और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है ना। तो जब से हम लोग यहाँ आए तब से मीन्स कि ऐसा लगता रहता है, फील होता रहता है। और इसलिए भी उनकी पुण्यतिथि में हमने सोचा कि चलो हमारी तरफ से जितना भी छोटा मोटा होता है वो सब उनकी याद में हमने किया। तो उसकी एक छोटी सी क्लिप मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही डाली थी, आपने देख ही लिया होगा। तो वही हमने किया है। तो छोटी मोटी लाइफ अपडेट भी आपको देनी थी। दिन मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी आज ही ये वीडियो बना करके मैं किसी तरह से अपलोड कर दूँगी। आप लोग, आई होप कि आप लोग भी इसकी वेट कर रहे होंगे कि अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। काफ़ी अच्छा इंटरवल हो गया। एक्चुअली दीपावली के बाद ना मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, इतना ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह कर लिया था और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी मुझे। एक्चुअली ना जब हमने शिफ्ट किया, 5 मंथ हो गए इस घर में शिफ्ट किए हुए हमें। तो शिफ्ट किया था यहाँ पे तो उस वक्त ना हस्बैंड भी मीन्स की कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और एक नहीं दो दो बार उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और मुझे भी थोड़ा वीकनेस आया था, फीवर आया था, बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बच्चे भी भगवान की कृपा से सब ठीक रहे। और हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी तो उन्हें 2 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और भगवान की कृपा है कि आज हम सब साथ हैं और सब अच्छे हैं। तो उनकी कृपा से ही बनी रहे, यही मैं इसकी करती हूँ। और तो वही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता था। और तो अभी भी मुझे थोड़ा सा मीन्स ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो थोड़ा वीकनेस रहता है। तो इसके कारण भी मैं कुछ वीडियो बीच में अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, एक मेरी ज्वेलरी कलेक्शन पे मैंने एक वीडियो शूट की है, वो जल्दी आएगी मेरे चैनल पे, तो आप लोग बने रहिएगा। और इसलिए मीन्स की दिवाली के बाद कुछ ऐसा मीन्स कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आफ्टर दैट आज मैंने सोचा कि चलो आज पापा जी की पुण्यतिथि है तो आज भी मीन्स कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी किया, तो मैंने सोचा कि चलो ये सब मिक्स मैच करके आज एक वीडियो बना करके मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि अभी क्या चल रहा है। और छठ, हम बिहार में हैं, देन पटना में तो अधिकतर लोगों के यहाँ छठ होता है, हमारे यहाँ भी होता है। मेरी मम्मा भी करती हैं, मेरी सासू माँ भी करती हैं। देन मेरी मम्मा ने नहीं किया क्योंकि एक्चुअली एक अंकल हैं मेरे चाचा, मीन्स कि पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मीन्स कि अपने चाचा नहीं, मीन्स कि मेरी जो बड़ी वाली दादी थी ना उनके बेटा थे वो। और बस उस तरह से मतलब रिलेशन है, आप समझ ही गए होंगे। तो बड़ी वाली दादी थी और मेरे पापा जो हैं वो छोटी वाली दादी से हैं। तो बड़ी वाली दादी के एक ही इसके बेटा थे, तो वही उमेश चचा, तो वो हम लोग बोलते हैं। तो वही वो नहीं रहे हमारे बीच तो कोरोना के कारण ही।
तो गाइज़ अभी बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि फेस्टिवल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ वगैरह, इलेक्शंस भी चल रहे थे तो बहुत सारी भीड़ वगैरह जुट गई थी एक जगह, और बहुत ज़्यादा लोग अभी बाहर आ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था देखने में कि कोरोना है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। कोरोना अभी भी है और अभी भी उसका कोई क्योर नहीं है। हम जितना भी सेफ्टी और अपने में ही जितना भी हो सके हमें अपना मीन्स कि फॉलो करते रहना है। हमें किस तरह से रहना है, गाइडलाइन फॉलो करनी है, जो भी हमें गाइडलाइन मिली है कोरोना से बचाव के लिए उसको फॉलो करते रहना है। मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज करना है, और कहीं बाहर से आए तो अपने आप को क्लीन कर लें। और अभी तो ठंडी आ गई है, देन आप समझ सकते हैं कि बाहर जाकर नहाना और कपड़े धोना भी थोड़ा इसकी टफ हो गया है हमारे लिए। सो कोशिश करें कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक बाहर ना जाएं, यही मैं बोलूँगी। तो कोरोना की वजह से ही चाचा गुजर गए, और भी कि उनकी एज थी अच्छी, 70 के आसपास थे। तो वो खबर मिली हमें आज से 4-5 दिन पहले की बात है। और यही सब चल रहा था, बहुत दुख भरा ही चल रहा था, सैडनेस सैडनेस जैसा ही। एंड आफ्टर दैट आज पापा जी की पुण्यतिथि थी, तो मैंने सोचा कि चलो पापा जी की भी तो पुण्यतिथि है, देन आज जो भी हमसे हो सकता है हम करते हैं। जहाँ भी हैं उन्हें अच्छा लगेगा, ऐसा सोच करके हमने किया थोड़ा बहुत भी। और वैसे ही चल रहा है गाइस। छठ हमारे यहाँ हुआ था, मेरी सास करती हैं, वो गांव में छठ की थी, तो उन्होंने सबको बुलाया था, हमें भी बहुत बुलाया। बट हम लोग नहीं गए थे क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड 2 बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और कोई यहाँ करने वाला नहीं था। बस मेरे पापा भी यहीं रहते हैं पटना में, उन्होंने ही जितनी देखभाल की या फिर हॉस्पिटल जाने में हमारी मदद की या जो भी किया, और उन्हीं मेरे पापा की वजह से ही आज मेरे हस्बैंड यहाँ हैं हमारे साथ, सब कुछ ठीक रहा। तो यही है। और इन लॉज वगैरह तो कोई भी झांकने नहीं आया। मेरी ननद बगल में ही रहती हैं, वो भी नहीं आई अपने भाई को देखने के लिए। तो दैट इज़ वेरी मैं क्या कहूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा मुझे ख़राब लगा। लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि बगल में रहते हुए भी वो लोग देखने भी नहीं आई। उनके भाई की इतनी तबीयत ख़राब थी तो, और एक ननद तो बाद में आई, और बाद में आकर के सॉरी वगैरह बोला उन्होंने कि माइंड मत कीजिए, सबके साथ ऐसा होता रहता है, सबको अभी प्रॉब्लम है, तो ये वो। खैर मैं समझती हूँ कोरोना ऐसी बीमारी है, महामारी है कि क्या कर सकते हैं। बस ये सब सोच कर के भी मैंने बोला कि चलो छोड़ो कोई नहीं। और सब लोग गई थी गाँव, अभी भी कोरोना है, लेकिन पूजा में शामिल होने के लिए सब लोग गए थे। मेरे देवर रहते हैं दिल्ली में, देवर देवरानी सब लोग गई थी, उनकी एक बेबी है, वो सब लोग भी गए थे। और बड़ी ननद, छोटी ननद, बीच वाली ननद सब लोग गई हुई थी। किसी के घर में छठ नहीं हुआ था, इस बार सब लोग गई हुई थी, वहाँ पहुँची हुई थी। तो चलो अच्छा है, बस हम लोग ही नहीं थे, हम लोगों ने कुछ सोच करके सेफ्टी के हिसाब से ही। और मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि उनके जो सीनियर है ना, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है वो। देन मेरे हस्बैंड की ड्यूटी अभी लगी हुई है, इमरजेंसी में भी जाना होता है, सो दैट्स वाई। तो हमें छुट्टी मिलती नहीं, और बच्चों को लेकर के जाना हमें सही सेफ नहीं लगा इतनी कोरोना में। हमने सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ है वहीं ठीक, सब ठीक है, तो चलो सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और सब लोग गए तो भी अच्छा है, अच्छी बात है, पूजा अच्छे से हो गई। तो मैं कुछ भी उस तरह का ब्लॉग सबके साथ शेयर नहीं कर पाई, और मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत वीकनेस था। एंड आज ही मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, और वही सब मैंने किया था, थोड़ा खीर पूड़ी सब्जी ये सब बनाया था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को खीर बहुत पसंद था। सो दैट्स वाई वो थोड़ा सा छत पे रख दिया था ना, वो कहा जाता है कि कौवे वगैरह खा लेते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो यही सब थोड़ा बहुत किया था, हमने पूछ लिया था पहले ही, थोड़ा सलाह ले लिया था कि क्या क्या करना सही रहता है। तो उसके उसके अकॉर्डिंग हमने, हमसे जो बन पड़ा हमने थोड़ा बहुत भी जो अच्छा लगा वो किया। तो यही हमारे मेरे लाइफ के भी अपडेट है गाइज, अभी यही सब चल रहा है। और ज़्यादा तो कहीं अभी जा नहीं रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोरोना हो गया था, सो दैट्स वाई अभी हम सब ठीक हैं, अच्छे हैं भगवान की कृपा से। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप जितने भी गाइडलाइन है सबको फॉलो कीजिए, और बिल्कुल सेफ़ रहिए। घर से तभी निकलिए जब बहुत ही ज़रूरी हो, और बिना वजह बाहर नहीं निकलिए क्योंकि अभी भी कोरोना है और अभी भी इसका कोई क्योर नहीं है। आप जितनी सेफ्टी से रहेंगे तभी सेफ़ रहेंगे। तो
आप लोग सेफ रहें गाइस। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और फिर जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।